जनाब आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 18वां रोज़ा इख्तियार किया, 18वीं सहरी की, और देखते ही देखते दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो रहा है। और अब उन लोगों की तैयारियां बामे उरूज पर होंगी जो मर्द व ख़वातीन एतकाफ़ इख्तियार करेंगे। उसके मसाइल भी ज़ाहिर है उनके जहनों में होंगे। अगर सवालात हैं तो वो इस सेगमेंट में शामिल कर सकते हैं, और दीगर आप फितराने के हवाले से और दीगर हवालों से सवालात ज़रूर अपने जहनों में रखा करें ताकि इस सेगमेंट का हिस्सा बनाया जा सके। शरई मसाइल का ये सेगमेंट है जिसमें क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम आपकी लाइव कॉल्स पर आपके सवालात लिया करते हैं और जवाबात आप तक पहुंचाते हैं। अपने कॉलर्स को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुफ्ती साहब, आज हम अखलाक हसना के हवाले से हमने बात की और हुस्न अखलाक के हवाले से, तो ये फरमाइएगा कि बच्चों में किस तरह अखलाक पैदा किए जाएं, चूँकि घर में नाचाकी होती है, बहुत बुरा माहौल होता है, लड़ाई झगड़े ये वो खान, तो बच्चों पे जो उसके असरात होते हैं उनको किस तरह बेहतरीन अखलाक का दर्स दिया जाए। जी हाँ, आपने खुद ही ये बात जैसे इरशाद फरमाई कि जब हम बुरा अमल करते हैं तो बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसी को तर्ज को अपनाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे थे ना, तो वो घर में बड़े कभी शेव करते थे तो हम लोग नहाते हुए झाग बना के ना यूँ हाथ से करते थे ना, ये यानी वो वैसे ही आदमी इख्तियार करना चाहता है। तो बेहतरीन इसका तरीका ये, अगर बच्चों के अखलाक अच्छे करने हैं तो खुद हम बाअखलाक बने। हज़ारों झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के अंदर, दरवाज़ा लगा के अंदर बात कर लें, बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, आर्ज़ इंकिसारी वाले और इसी तरह सखावत का मुज़ाहरा, जिसको चाहते हैं आप चीज़ को कि बच्चों में वो अखलाकियात पैदा हों, उसको करके दिखाएं, और अगर बच्चा करे तो उसको पॉजिटिव हौसला अफजाई करें तो इंशाअल्लाह भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बड़ी इनायत। अच्छा कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे एक ही सवाल है। मेरे ससुर ने दूसरी शादी एक बेवा औरत से की, वो 4 बच्चे अपने पहले से लेके आई, मेरे ससुर से 4 लड़कियां हुई, तो एक प्लॉट खरीदा मेरे ससुर ने, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इन्हीं बेवा और इन्हीं ससुर सास के नाम पर खरीदा, तो क्या इस प्लॉट में वो जो पहले से 4 बच्चे लाई हैं उनका भी हक होगा? ठीक है जनाब। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि ये जो 7 रातों में नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो जो बुक्स में लिखे हुए हैं वो पढ़ दें या जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल है कि मैं जब तहज्जुद पढ़ती हूँ तो मुझे आखिरी सूरतें सिर्फ याद हैं, लेकिन मैं ज्यादातर कुल शरीफ वो पढ़ती हूँ, सूरह इखलास, तो ये पढ़ना जायज़ है या सूरतें जो आखिरी हैं वो पढ़ा करूँ? जी बेहतर, शामिल करते हैं, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को ना बचपन से डिप्रेशन है, उसकी शादी हुई, 2 बच्चे उसके, उसने डिप्रेशन की हालत में मैसेज पे बीवी को 3 तलाकें दे दी है, तो ये तलाक हो गई या नहीं हुई? क्योंकि वो उस वक्त अपने होश आवास में नहीं रहता है, तोड़ फोड़ करता है, छुरी लेके खड़ा हो जाता है, मतलब सेंसलेस हो जाता है वो, तो उसकी ये तलाक हो गई या नहीं हुई? जी बेहतर, शामिल करते हैं आपके सवाल को भी इंशाल्लाह। जी सर। जी देखिए, जो पहले कहा कि ससुर साहब ने बेवा के नाम जो अपनी ज़ौजा थी दूसरी, उनके नाम प्लॉट कर दिया था, जी तो इसमें देखा जाता है कि देखें शरई लिहाज से तोहफ़ा अगर आप किसी को देते हैं तो वो चीज़ आपकी मिल्कियत से उस वक्त निकलती है जब सामने वाले को देने के बाद मुकम्मल तसर्रुफ़ का इख्तियार भी दें। अगर सिर्फ नाम किया था और वो जो बीवी थी वो उसको बेच नहीं सकती थी, किसी को और आगे गिफ्ट नहीं कर सकती थी, तो ये ससुर साहब का ही रहेगा। ऐसी सूरत में तो बेवा को मिलेगा, ये जो ससुर साहब से बच्चे पैदा हुए उनको मिलेंगे, पहले 4 को नहीं मिलेंगे। ठीक है। और अगर उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे ही किया था कि बीवी के नाम करके कुल्ली इख्तियार भी दे दिया था, तो अब वो शौहर के तो वरासत नहीं है। अब उसमें जो शौहर के इनसे बच्चे पैदा हुए, अब ये शौहर की वजह से उनको नहीं मिलेगा। अब इन वालदा का अगर इंतकाल होगा तो पहले वालों को भी मिलेंगे और इस वालों को भी मिलेंगे। ठीक है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो नवाफिल बड़ी रातों में पढ़ने हैं वो किताब में जो लिखे हैं ज़रूरी नहीं कि उसको आप फॉलो करें, कोई भी आप पढ़ सकती हैं। और तहज्जुद में अगरचे आपको आखिरी सूरतें याद हैं, लेकिन अगर आप सूरह इखलास पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, बिल्कुल इसमें शरीयत ने कोई मना नहीं किया। और बेटे को अगर डिप्रेशन था तो शादी करनी नहीं चाहिए थी। जब वो छुरियां लेके खड़ा हो जाता है तो किसी की बच्ची को आपने वो कर दिया, लेकिन अब ये इसमें मुकम्मल सूरत हाल समझे बगैर हम फतवा नहीं दे सकते। उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि वो छुरी लेके खड़ा हो चाहे कैसे, वो अपने नहीं मारेगा, वो दूसरे के मार देगा। तलाक का होश रहेगा डिप्रेशन में भी कि तलाक देनी है, बाकी चीजों को नहीं होगा। अपने नहीं मार रहा वो अपना नहीं मार रहा, दूसरों को मार रहा। हाँ, तो ये मैं वालदा देख रही होंगी, नाराज मत हो,
آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، لیکن یہ سینسیٹیو مسائل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے ڈپریشن کا کہہ کر اب اس کا مطلب جب ہم کہیں گے نہیں ہوا تو اس کو تو اور شے مل جائے گی. خوب کرو، طلاقیں دو اور ساتھ رہتے رہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اس پہ ایک ریٹرن فتویٰ لیں، کسی قریبی سنی اہل سنت کے دارالافتاء سے آپ فتویٰ لے کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. لیکن ابھی جو ہمیں صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے اس میں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اس طرح ڈپریشن کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ طلاقیں نہ ہوں، ساری زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں. ایک طلاق کے اوپر ہم کہتے ہیں اس میں رعایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. میں نے زکوٰۃ دینی تھی تو میری بیٹی بہت غریب ہے نا، اگر میں داماد کو دیتی ہوں نا تو وہ اس کو دیتا نہیں ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا طریقہ کروں جو اس تک پہنچ جائے وہ. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی جواب بتائیں. یہ دیکھیں، زکوٰۃ ڈائریکٹ والدہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی. اگر داماد کو دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو اس کو دے سکتی ہیں. لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ داماد بیٹی کو نہیں دیتا، اس کا مطلب دینا بیٹی کو ہی چاہ رہی ہیں لیکن وہ داماد کو. لیکن بہرحال ڈائریکٹ آپ بیٹی کو نہیں دے سکتی. آپ کسی اور شرعی ہیلے کے ذریعے کر لیں کہ اگر آپ کو امید ہے کہ داماد نہیں دے گا تو کسی شرعی فقیر کو دیں، کوئی اور رشتہ دار کو، اور اس کو ذرا اشارتاً کنایتاً سمجھا دیں، پھر وہ آپ کی بیٹی کو دے دیں. وہ بھی اس صورت میں کہ جب اشد ضرورت ہے. ورنہ شرعی ہیلہ اس طرح ہر جگہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں پر بھی کر کے، ورنہ تو شرعی ہیلہ کر کے خود نہ لے لیں واپس. تو شرعی ہیلہ ہر جگہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر بیٹی سخت ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس نفلی صدقات نہیں ہیں تو شرعی ہیلہ کر کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے ٹائم میں لیٹ اٹھی ہوں، مطلب سحری کے ٹائم میں نے سحری سے لیٹ ہو گئی ہوں، 2 منٹ رہتے تھے اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میں نے دودھ پی لیا. کیا یہ روزہ ہو گیا ہے میرا؟ ٹھیک ہے، فجر کی اذان ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی. جی مصعب. دیکھیں 20 سال ہو گئے یہ جواب دیتے دیتے کہ فجر کی اذان پر تو سحری بند ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں اگر دودھ آپ نے پی لیا، کس نے کہا تھا کہ دودھ پئیں آپ؟ بغیر اس کے روزہ رکھ لیتی. تو اب یہ روزہ نہیں ہوا بہرحال، لیکن آپ کو مثل روزہ دار کے پورا دن گزارنا واجب ہے. اچھا بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مزید کالرز ہیں تو انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. یوسف، جو آپ کے پاس سوالات ہیں آن لائن، میں چاہتا ہوں ان میں سے اگر کوئی سوال شامل کر لیں. وہ بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ شوگر ٹیسٹ کروانا حالت روزہ کے اندر یا ڈرپ چڑھوانا. ان کے کہہ رہے تھے طبیعت میری اچانک بگڑ گئی تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا اور ڈرپ لگا دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان سے دیکھیں، اگر خون بلڈ نکلتا ہے تو اس میں تو بالکل روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرپ اور انجیکشن میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی صحت نہیں ہوگی یا آپ روزہ پورا نہیں کر سکیں گے، تو پھر انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لگوا سکتے ہیں. اچھا، یعنی ٹیسٹ وغیرہ بلڈ کے کروا سکتے ہیں؟ یہ بالکل کروا سکتے ہیں، وہ باہر نکلنے سے کوئی فرق نہیں باہر پڑتا. نکلنے سے کوئی فرق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قبلہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ اگر حافظ صاحب تراویح میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کی بجائے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے واپس لوٹ کر نہیں آتے اور تیسری رکعت کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر سلام پھیر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں سوال تھا کہ یہ کیا حکم ہوگا، اور وہ جو منزل انہوں نے پڑھی تھی کیا وہ بھی دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے؟ اور اگر چوتھی رکعت کے لیے وہ آگے تیسری کے بجائے چوتھی شامل کر لیں تو یہ 4 رکعت اکاؤنٹ ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بتائیے سوال. وعلیکم السلام. جی سوال بتا دیں جناب. جی جواب پہ آ جاتے ہیں. جی وہ سب جو سوال آیا تھا اس کو لے لیں. دیکھیں، اگر تو حافظ صاحب نے 2 رکعت کی نیت کی تھی اور دوسری میں بیٹھے نہیں، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جیسے ہی تیسری کا سجدہ کریں گے تو وہ پہلے والی فاسد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ یعنی نفل بن جائیں گی، پھر وہ نہیں رہیں گی، سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی. پھر بہتر تھا کہ ایک اور ملا کے وہ کر لیتے کہ تو بہتر تھا. لیکن یہ کہ یہ اب سنت موقدہ ادا نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ پڑھنی چاہیے تھی وہ. اور اگر اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے مثال کے طور پر، تو پھر ایک تیسری کرنے کے بعد سلام پھیر دیا تو وہ 2 سنت موقدہ ہو جائیں گی. لیکن یہ اکیلے نہیں چھوڑنی چاہیے تھے، ایک اور ملا لیتے، وہ سنت موقدہ ہو جاتی اور آخری 2 جو ہے نوافل بن جاتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم.
ड्रॉप हो गई है कॉल और मज़ीद जब कॉलर्स आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें भी हम शामिल कर लेंगे। अच्छा मुझसे ये भी एक वो सिलसिला है कि उन्होंने कहा कि हमारे मस्जिद में जो है 22-23 रमज़ान को हम तरावी ख़त्म कर रहे हैं, तो बकिया जो है वो चूँकि ज़ाहिर है बकिया जो सूरतें अम्मा पारे की उससे तरावी हो रही, अगर वो ना पढ़ सकें तो उनका वो मतलब मज़ीद पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है, क्या है सिलसिला, वहाँ ना पढ़े कहीं और पढ़ लें, क्या है उसके लिए हुक्म है? अगर 22 तक कुरान ख़त्म हो गया तो गोया कि एक कुरान सुनने की सुन्नत मौक़दा तो पूरी हो गई। अच्छा, अब ये कि रमज़ान की चूँकि तमाम रातों में 20 रकअत तरावी पढ़नी थी, अब चाहे वहाँ मस्जिद में सूरतों से पढ़ लें जमात के साथ, और चाहे तो अपने घर में आके पढ़ लें। ठीक है, अगर चाहे तो कोई और मस्जिद में भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी 27वीं में ख़त्म होगा, बाकी 3 दिन अकेले पढ़ना ही होगा। ठीक है, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना 2 प्लाट किस्तों के लिए हुए हैं, ठीक है सर, उस पे ज़कात बनती है या नहीं बनती? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि बेगम को मैंने इजाज़त दी हुई है कि आप घर से मेरे पैसे निकाल के इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन फिर भी वो डरती है कि मैं कहीं गुनाह तो नहीं कर रही कि आपके बगैर पूछे पैसे निकालती हूँ। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, ये 2 प्लॉट लिए हैं तो किस नीयत से लिए हैं देखा जाएगा। अगर तो आपने बेचने की नीयत से, इन्वेस्टमेंट की नीयत से ली हैं तो साल ब साल उन पर ज़कात बनेगी। उसका तरीका ये होगा कि जब साल गुजर जाएगा तो उनको प्लॉट्स की करंट वैल्यू निकलवाएं और उसका 2.5% ज़कात, और अगर रहने के लिए हैं या किराए पे चढ़ाने के लिए हैं तो कोई ज़कात नहीं होगी। और जब आपने बीवी को इजाज़त दे दी है तो आप गुनाह का कोई तस्वुर नहीं, और जब चाहें बगैर इजाज़त निकाल सकती हैं। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, आज भी आपकी खिदमत में हम हाजिर रहे और 18वां रोज़ा हमने आज इख्तियार किया, बकिया चंद रोज़े रह गए हैं, उसके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला वो हमें सेहत व सलामती आफ़ियत के साथ नसीब फरमाए, और आइंदा आने वाले साल के जो रोज़े अगले 2024 के, अल्लाह ताला वो रमज़ान मुबारक भी आपको और हम सबको खैर बरकत के साथ सेहत के साथ नसीब फरमाए। ये बड़े कीमती दिन हैं और इन दिनों में ज़ाहिर है लोग मोतकिफ़ीन तैयारी करते हैं एतिकाफ़ की, तो इस एतबार से जो सवालात हैं आज ही उसको राइट डाउन कर लें, कल के इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन में आपकी ज़रूर हम इंशाअल्लाह शामिल करेंगे, ताकि ये आपके जितने भी मसाइल हैं उसको हम अपने शरई मसाइल में शामिल करके सवालात को, उनके जवाबात आप तक पहुँचा सके। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तमाम सेगमेंट्स के साथ, तमाम अक़ीदतों के साथ और भरपूर अपने जज्बा दीनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शाने रमजान, है मोमिनों